मीडिया के हाथों में एक डीपीआई का पुराना आदेश, पुराना मतलब ज्यादा पुराना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पुराना, सितंबर महीने का एक आदेश हाथ लगता है जिसमें एक हाईकोर्ट के ऑर्डर का उल्लेख होता है और ये कहा जाता है कि भाई जो नियमितीकरण के जो हमारे पास जो पत्र आवेदन पहुंचे थे उसका निराकरण हम ऐसे कर देते कि भाई हमने वैसे ही परीक्षा में जो है 25% का इनको आरक्षण दे दिया है। जैसे ये पत्र मीडिया के हाथों में लगा, अतिथि सुर्खियों में आ गया और ये इस तरीके से आया कि भाई हाई कोर्ट का फैसला, नहीं होंगे अतिथि शिक्षक नियमित, डीपीआई ने निकाल दिया आदेश, सपना हुआ चूर चूर, अतिथि शिक्षक नहीं करेंगे घर पे कब्जा। और ऐसा टूटा है मीडिया कि मुझे तो ऐसा लगा कि हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया कि भैया अतिथि नियमित नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। आदेश क्या था, फैसला क्या था, डीपीआई ने क्या निकाला, सिलसिलेवार समझ लेते। दरअसल 2018 की पात्रता परीक्षा के बाद बहुत सारे अतिथि, भाई अतिथि व्यवस्था कोई आजकल की नहीं है, इसको लगभग मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में 15-1 साल के अमूमन हो गए होंगे, 1-2 साल ऊपर नीचे। जब पात्रता परीक्षा होती है 2018 में, उसके बाद 2019 तक कई, जैसे मैं अतिथि हूं, आप अतिथि है, कोई भी अतिथि जिसको लगा कि यार हम नियमित हो सकते, उन्होंने आवेदन किया। उसका ग्राउंड क्या था? उसका ग्राउंड ये था कि उस समय डीपीआई में, जहां तक मुझे ध्यान है आयुक्त शायद जयश्री कियावत जी नहीं होंगी, उस समय उन्होंने एक आदेश निकाल दिया था कि भाई जो एनसीटी के नॉर्म्स है उसके तहत हम जो है शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और वो नॉर्म्स क्या थे? वो नॉर्म्स थे जिसने डीएड बीएड किया हो, वो नॉर्म्स थे जिसने पात्रता परीक्षा पास की हो। तो अतिथियों को, जो वो अतिथि जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास करी थी और जो डीएड बीएड योग्यताधारी थे, उनको ये लगा कि यार ये तो हम भी हैं, हमने पात्रता परीक्षा पास कर ली, हम डीएड बीएड योग्यताधारी, इसके अतिरिक्त हमारे पास पढ़ाने का 10 से 15 साल का अनुभव है, और वो भी किस स्कूल में? उसी स्कूल में जहां भर्ती होनी। भाई कोई प्राइवेट स्कूल के पढ़ाने का अनुभव नहीं, हम तो सरकारी में ही पढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से अतिथि शिक्षकों ने अलग अलग, जो भी संख्या रही हो, मुझे अभी उतना डेटा नहीं निकाल पाया हूं, लेकिन मेरे ख्याल से 1200-2100 जो भी फिगर रहे होंगे, वो अतिथियों ने आवेदन लगा दिया कि भैया हमें नियमित कर दो। आपने ये कहा है कि एनसीटी के नॉर्म के अनुसार भर्ती होगी। क्या थे नॉर्म्स? पात्रता परीक्षा पास, हम पास हैं। क्या थे नॉर्म्स? डीएड बीएड योग्यताधारी, हमारे पास वो भी है। थोड़े बहुत नंबर 19-20 रहे होंगे परीक्षा के उसमें, लेकिन इसके बदले हमारे पास अनुभव है, हम तो पढ़ा ही रहे हैं ना, हम तो उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इस चक्कर में अतिथियों ने आवेदन लगा दिया। ये बात थी 2019 की, लेकिन आवेदन का कुछ हुआ नहीं। तो अतिथियों को लगा कि यार ये तो कुछ करेंगे नहीं, वैसे भी स्कूल शिक्षा विभाग और अतिथियों की हमेशा ठनी रही है। तो अतिथियों ने हाई कोर्ट की ओर रुख कर लिया, और हाई कोर्ट भी इकट्ठे नहीं गए। मैं अभी चला गया, आप कुछ दिन बाद चले गए, आपके साथी कुछ दिन बाद चले गए। तो ऐसी तमाम, लगभग मेरे ख्याल से अलग अलग 21 याचिकाएं अलग अलग बेंच में अलग अलग समय पे लगाई गई। अब क्या होता है? सितंबर 2023 से लेके मार्च 2024 तक ये सभी बेंच अपना फैसला एक के बाद अलग अलग समय पे सुना लेती है। 21 याचिकाओं का निराकरण हाई कोर्ट सितंबर 2023 से लेके मार्च 2024 तक करता है। अमूमन एक जैसे ही फैसले होते हैं, क्योंकि केस की नेचर भी एक ही था। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई, डीपीआई से कहा कि ये जो आवेदन है इनका नियमानुसार कार्रवाई करके आप निराकरण करें। हाई कोर्ट ने बिल्कुल ऐसा कोई टिप्पणी नहीं करी कि आप जो है ये कर दें वो कर दें ना। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि डीपीआई आप जो है इनके आवेदन ले लें और 2 माह के अंदर इनका निराकरण करें। अब डीपीआई, इन हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दी कि आप 2 महीने में निराकरण करें नए आवेदन लेके, अतिथियों ने नए आवेदन दिए। तो जून 2024 से लेके 4 सितंबर 2024 तक अलग अलग आदेश निकाल के डीपीआई निराकरण करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने एक डायरेक्शन दी कि डीपीआई से कहा आप फिर से आवेदन ले लें और नियम अनुसार कार्रवाई करके निराकरण कर दें। नियम तो गुरु इनने बनाया ही नहीं। भाई नियम हाई कोर्ट ने नहीं बनाया, नियम बनाने का काम सरकार का, नियम बना और उसका क्रियान्वयन करवाने का काम डीपीआई का। जाहिर सी बात है, नियम बनाया नहीं।
अतिथियों की यही तो लड़ाई है, वो यही तो कह रहे हैं नियम बनाओ। महापंचायत में आपने घोषणा की थी कि 25 नहीं 50% आरक्षण देंगे, आप दो, ये भी तो मांगी है। अतिथि कह रहा है कि आपने महापंचायत में कहा था कि हम नीति बना के गुरुजियों की तरह विभागीय परीक्षा लेकर नियमितीकरण की योजना बनाएंगे। योजना बनाने की बात छोड़ो, आप तो कह रहे हो कि महापंचायत की घोषणाओं को ही भूल जाओ। तो आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से अभी मीडिया में दिखाया बताया जा रहा है, एक कई अतिथियों के मन में ये होगा कि शायद ऐसा कुछ तो नहीं कि हाई कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया तो अब एक काम करो, अब कैसे बोले नियमित का। ऐसा नहीं है गुरु। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था डीपीआई से कि आप नियमानुसार कार्रवाई करो। और मुझे तो ये लगता है कि अधिकांश अतिथि को ये मालूम था कि डीपीआई ऐसे ही कोई आदेश निकालेगा। अभी जो पिछले 3-4 सालों में जो स्थिति है स्कूल शिक्षा विभाग की, शिक्षकों को लेकर, न सिर्फ अतिथि तमाम चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कतें हैं वहां। हाईकोर्ट ने बहुत जबरदस्त टिप्पणी की है डीपीआई के अधिकारियों की। वो तो नियम आते मैं सुनवा नहीं सकता, मेरे पास वीडियो है, लेकिन शायद उनको इस तरीके से यूट्यूब पर दिखाना ठीक नहीं है। उनकी टिप्पणी आप सुन लोगे तो आपको लगेगा कि भाई कौन लोग बैठे हैं कुर्सी पे जो हमारे भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। ऐसी टिप्पणियां हैं हाईकोर्ट बेंच की, सिंगल बेंच की। जब ये अलग अलग केसों में ओबीसी की सुनवाई चल रही है, ईडब्ल्यूएस की सुन रही है, उनकी आप जब सुनवाई होती है तब आप बेंच में यदि ऑनलाइन जुड़ पाए तो आप उनकी सुनवाई में आप सुनिए कैसी बेंच से टिप्पणियां हो रही हैं। तो ये स्थिति है गुरु, इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। वो तो आ गया मीडिया के हाथ में पत्र, तो बड़ा वो सब चल रहा है, ठीक है, सुर्खियों में है सारी चीज, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं हूं। मुझे तो मालूम ही था। डीपीआई से इससे ज्यादा उम्मीद हम क्या करेंगे। और देखा जाए तो इसमें डीपीआई की सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में डीपीआई की गलती नहीं है। नीति योजना बनाने का फैसला मंत्रालय से होता है, सरकार करती है। डीपीआई खुद का घर भी नहीं चला रही है कि वो चाहे तो अब भी निकाल दे, अरे नहीं साहब वो तो 25 नहीं 50 दे दिए, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ऐसा करना। तो डीपीआई का आदेश भी नियम के तहत ही है। सच होता है, हमें मानना पड़ेगा कि भाई अभी नियम सरकार ने 25% आरक्षण के बनाए हैं, तो वो यही कहेगी भाई 25 दे रहे हैं। सरकार बना दे 50, वो कह देगी कि साहब 50 दे रहे हैं। सरकार गुरुजियों की तरह बना ले नीति, हो जाए एक बार विभागीय परीक्षा अतिथियों की अलग से, डीपीआई कह देगा भाई अतिथि परीक्षा लेके हम नियमित कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना था कि जिस तरीके से उसको पूरा प्रेजेंट किया जा रहा है कि नियमित का सपना चूर चूर, फलाना ढिकाना, कुछ नहीं है गुरु। एक प्रोसेस थी। 2019 में अतिथि गए थे, उन्होंने केस लगाया था, हाई कोर्ट का डायरेक्शन था, नियम अनुसार कार्रवाई कर दो। सरकार नियम ने बनाई नहीं, महापंचायत की घोषणा करके भूल चुकी है। जो नियम थे उस नियम के आधार पर डीपीआई ने अपना आदेश ऑर्डर निकाल दिया। सिंपल है। आप मांग कर ही रहे हो। शिवराज सिंह चौहान जी जिन्होंने महापंचायत की घोषणा की थी वो कह चुके हैं, मुझे मेरे वादे ध्यान है, मैं अपनी घोषणाओं को पूरी कराऊंगा। वो बात भी करेंगे शायद। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि ये वीडियो सिर्फ उन अतिथियों के लिए था जिनको यदि ऐसा लग रहा है कि ये मीडिया में छप गया, ऑर्डर क्या था, हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप अपने काम को करिए, अच्छे से स्कूलों में पढ़ाइए। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपको जीवन भर के लिए आपके नियमितीकरण पे रोक लग गई है, आपकी मांग से किसी को आपत्ति है, भविष्य में कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और यदि अब लास्ट में बात वही कि इस तरीके के वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो सबसे पहले तो अपने अतिथि भाइयों तक इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पहुंचाइए। दूसरा, हमारा काम है बोलना। यदि अभी तक आपने हमें YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ट्विटर पर फॉलो करें और हमारा फेसबुक पेज लाइक जरूर कर लें।